Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that compare and contrast the nature of aqueous solutions of ammonium acetate and sodium sulfate. So basically इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, we have to compare and contrast क्या nature होता है aqueous solution of ammonium acetate and sodium sulfate. Okay. So the key concept that we are going to use in this question will be about the pH. Okay. So हमारे पास जो pH होता है, we know that अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है, सो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है. अगर हमारी pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, देन दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक. एंड इफ द वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल्स टू 7, देन वो सॉल्यूशन हमारे पास neutral solution होता है. Okay, so by using this property we are going to tell the nature of aqueous solution of ammonium acetate and sodium sulfate. So let's start doing the क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमोनियम एसिटेट एंड सोडियम सल्फेट्स क्या होते हैं. सो बेसिकली अमोनियम एसिटेट ये एक सॉल्ट है एंड सेम इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट. ओके, सोडियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है. अब ये सॉल्ट बनते कैसे हैं? जब हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड एंड बेस, सो उनसे हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं. ओके, सो अमोनियम एसिटेट क्या होता है? इट इज CH3COO NH4. दिस इज बेसिकली अमोनियम एसिटेट एंड सोडियम सल्फेट इज Na2SO4. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अगर हम इनके एसिड और बेसिस देखें जिससे ये रिएक्शन होती है, सो इन केस ऑफ दिस अमोनियम एसिटेट ये किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? NH4OH. ओके, एंड इस केस में हमारे पास क्या होता है? सो इस केस में ये बनता है NaOH के साथ एंड H2SO4 के साथ. ओके, सो हेयर हम क्या देख सकते हैं? जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड है. ओके, एंड दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ वीक बेस, बट हेयर दिस NaOH इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस H2SO4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. एंड जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास एक सॉल्ट बनता है, सो बेसिकली वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है. दैट मीन्स अगर न्यूट्रल है, सो हमने क्या देखा था? सो उसकी पीएच की वैल्यू इज अराउंड 7. सो न्यूट्रल सोल्यूशन है, सो इसकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7. सो दैट मीन्स जो नेचर हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन का, दैट विल बी न्यूट्रल. बट इस केस में क्या होगा हमारे पास? इसमें हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है एंड जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक वीक बेस है. सो जो इसका सोल्यूशन बनता है दैट इज दिस सॉल्ट अमोनियम एसिटेट. बेसिकली ये भी एक अप्रॉक्स लगा सकते हैं हम, दैट इज न्यूट्रल होता है बट इट इज नॉट एज न्यूट्रल एज दिस सोडियम सल्फेट, बट ये न्यूट्रल होता है और इसकी पीएच अराउंड और वी कैन से दैट अप्रोक्स 7 होती है. सो अगर हम इन दोनों के नेचर को कंपेयर करते हैं, सो जो हमारे पास अमोनियम एसिटेट होता है इसका पीएच अराउंड 7 होता है, दैट इज थोड़ा सा 7 से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है. बट जो हमारे पास सोडियम एसिटेट है इसमें जो पीएच की वैल्यू है वो प्रॉपर 7 होती है, दैट इज न्यूट्रल होता है एंड इट इज अराउंड न्यूट्रल, दैट इज अप्रॉक्स पीएच की वैल्यू 7 होती है. सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस की कंसेप्ट. ओके, I hope you understand it well. All the best.